नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुत्व के विविध आयाम। यूजीसी रेगुलेशंस, इक्विटी रेगुलेशंस जो मोदी जी ने जनवरी में 13 जनवरी से लागू किए हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम आजकल। और इसमें जो चीज़ें सामने आ रही है, जो एंगल हमने नहीं देखे हैं, उनको हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक बात मैंने पिछले एक वीडियो में बताई थी कि ये इरिवर्सिबल डैमेज है। इसलिए इरिवर्सिबल है क्योंकि अगर जनरल कैटेगरी कुछ कहें और इसके खिलाफ और रास्ते पे आ जाए, तो लोकतांत्रिक अधिकार को लेके मेजॉरिटी ओबीसी कैटेगरी भी रास्ते पे आएगी। क्यों नहीं आएगी? उनको अधिकार दिया हुआ है जैसे इनको दिया हुआ है। आप देखिए, एक मंडल कमीशन के बाद फिर से वो दरार लगभग खत्म हो गई थी और एक अच्छा सौहार्द बन रहा था। उसके ऊपर ये सब एक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिया है, उसके मतलब उसका पालन, जैसे कि बस सरकार कौन चला रहा है, मोदी जी चला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट? जब अपने लिए अच्छा हो तो सुप्रीम कोर्ट को आगे करें, राज्यों को आगे करें। ये सब क्या हो रहा है? और यही हो रहा है। और इस संदर्भ में आज हम ये मुद्दा बताने वाले हैं कि मोदी जी ने जो किया है, ये केवल और केवल वोट प्राप्ति के लिए किया हुआ षड्यंत्र हम कह सकते हैं। देश भले ही टूट जाए, वर्टिकल लाइन पड़ जाए, जनरल कैटेगरी एक तरफ, ओबीसी बीसी एक तरफ, ये कौन सा तरीका है? जैसे मैंने कहा कि ये इसके मूल में भी मोदी जी ही हैं। इसलिए हैं कि यही मोदी जी बहुत फक्र के साथ ये कहते हैं कि मैंने गुजरात में होते हुए इन मुसलमान जातियों को ओबीसी का आरक्षण दिया हुआ है। जब आपने वो किया है तो मैंने ये भी बताया कि लव जिहाद के बारे में ये जो जनरल क्लास और सारा ही ओबीसी क्लास भी, हिंदू ओबीसी क्लास भी, जो चिंतित रहता है, वो जनरल क्लास उसमें से अभी कहाँ जाएगा? क्योंकि जो मुसलमान ओबीसी है, उसने अगर ये कंप्लेंट कर दी कि इसने मुझे कुछ अपशब्द बोला है, मेरा अपमान किया है और ये डिस्क्रिमिनेशन है, तो अपनी सफाई देने का चांस, फेयर चांस मिले बगैर उसका करियर खंडित हो जाएगा, प्रलंबित हो जाएगा, जो कि आम तौर से जो भी जनरल क्लास के पेरेंट्स है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब ये कितना खतरनाक खेल चल रहा है। लव जिहाद को बढ़ावा और समाज में एक वर्टिकल दरार डालने का पाप इस रेगुलेशन ने किया है। और जो रेगुलेशन मोदी जी के चलते ही आए हैं। भारत में एक नया वंदे भारत भी जिनकी झंडी दिखाए बगैर नहीं चलता है, वो हर कानून, हर चीज़ मोदी जी के ही जिम्मे जाती है, क्योंकि मोदी जी का जिम्मा ही है हर चीज़ के लिए, जबकि हर चीज़ का क्रेडिट मोदी जी लेते हैं। और ये खाली आर्गुमेंट नहीं है, ये सच्चाई है। तो ये मोदी जी ने जो किया है, इसके पीछे एक ही मंशा है, और वो ये है कि कुछ भी करके मुझे वोट चाहिए, मुझे वोट चाहिए, मुझे वोट चाहिए। जो उन्होंने कहा था कि मेरी राजकीय सूझबूझ पे कोई शक ना करे, इतना भयानक वो स्टेटमेंट था, ये हमने 2014 में सोचा भी नहीं था। लेकिन ये इतना भयानक है, इतनी सोच भयानक है कि हमें कुछ भी करके पॉलिटिकली जीवित रहना, हम हिंदुत्ववादियों का दमन कर सकते हैं, हम देश में दरार डाल सकते हैं, हम मुसलमानों का लांगुल चालन भी कर सकते हैं, और लेकिन हमने सत्ता में रहना है। तो ये वोटों के लिए किया हुआ पाप है, ऐसा हम कह सकते हैं। और फिर एक बात सामने आती है जो कि हिंदुओं ने समझने की बहुत ज़रूरत है। हमने जिन्हें इनका मतलब यूएसपी क्या है? वो था हिंदुत्व, वो था इनकी संघ की बैकग्राउंड। और ये आज जो कर रहे हैं, उससे ये उजागर हो गया कि जो हमने सोचा था कि हमें एक हिंदू हृदय सम्राट मिला है, तो ये हमारा भ्रम था। हिंदुओं ने आज ये बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। ना ही केवल जनरल क्लास, इवन ओबीसी क्लास में जो भी लोग हैं, कि जो ये बात मानते हैं कि
देश इस तरह टूटना नहीं चाहिए। और ये मैं जानता हूँ कि ओबीसी क्लास और बीसी क्लास, इनको आप समझें कि इन्होंने देश के एकता के लिए इनके पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है ना, उसको भी याद करें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये अस्मिता का प्रश्न है उनके भी। आप उनकी गलत अस्मिता को बढ़ावा देके अपने वोटों के लिए उसका इस्तेमाल करें, ये पाप है। ये सबने मिलकर इनको कहना है। एक बात समझ में आती है कि ये जो हो रहा है, ये व्यक्ति जिसको हमने हिंदू हृदय सम्राट समझा था सारे हिंदू समाज ने, वो केवल और किसी के भी हृदय का सम्राट नहीं, ये केवल सम्राट होना चाहते हैं। ध्यान में रखिए, हिंदू हृदय सम्राट नहीं, ये केवल सम्राट होना चाहते हैं। और इसके लिए किसी का भी दमन करके और किसी का भी लांगुल चालन करने की इनकी तैयारी है, जो हम यहाँ देखते हैं कि इन्होंने आज एक ठानी है, मुझे तो ओबीसी हृदय सम्राट बनना है। क्योंकि जनरल क्लास तो मेरे साथ है ही, जब ओबीसी भी मेरे साथ हैं तो मैं पक्का सम्राट बन जाऊंगा। अब सोचिए, ये खतरनाक है। और हिंदुओं ने, सारे के सारे हिंदुओं ने समझ के इनको बताना चाहिए, रास्ते पे आके बताना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से बताना चाहिए, संवैधानिक तरीके से बताना चाहिए कि ये अब खत्म कर दीजिए। आपको क्या लगता है, आप सोचिए।